आज के लोगों को लगता है कि दुनिया भर में लोकतंत्र चल रहा है, तो इस वजह से वो आजाद हैं और अब असल में सत्ता उनके हाथों में है। लेकिन असल में सत्ता पुराने राजाओं से भी ज्यादा खतरनाक लोगों के हाथों में है, क्योंकि अब दुनिया भर की सत्ता पॉलिटिशियन या फिर राजाओं के हाथों में नहीं है, और ना ही ये पूरी दुनिया पॉलिटिशियन और राजा चला रहे हैं, बल्कि इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं वो हिडन किंग, जिन्हें आज के टाइम पर बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ये चीज सबके सामने है, लेकिन कोई भी इस चीज को समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि इंसान का ये व्यवहार होता है कि इंसान अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही सोचना पसंद करता है। उसे जो चीज बहुत ज्यादा खुशी दिलाती है वो वैसे ही अपने दिमाग के अंदर चीजें बनाने लगता है। लेकिन असल में सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पहले के राजा डायरेक्टली इस बात के लिए जिम्मेदार होते थे कि समाज के अंदर या उनके राज्य के अंदर क्या हो रहा है, या उस राज्य के अंदर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उस बात के लिए राजा को जवाब देना ही पड़ता था। और अगर वो राजा जवाब नहीं देता था और अपनी मनमानी करता था तो जनता को पता था कि किसे सत्ता से उठाकर फेंकना है। लेकिन आप उस राजा को सत्ता से उठाकर फेंक ही नहीं सकते जिस राजा के बारे में आपको ये बात पता ही नहीं है कि असल में वो आप पर राज कर रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे पूरी दुनिया को लगता है कि हम लोकतंत्र चला रहे हैं और असल में जनता राज कर रही है। लेकिन असल सच्चाई तो ये है कि सत्ता आती है जाती है, उनके लिए वोट हम करते हैं, उन्हें हराते हैं जिताते हैं, लेकिन सरकार दुनिया भर में किसी की भी बने, राज हमेशा मल्टी बिलियनर बिजनेसमैन ही करेंगे। और असल में आज के टाइम के बिलियनर बिजनेसमैन ही इस दुनिया के किंग हैं और वही हम सब पर राज कर रहे हैं। और ये एक्चुअली पुराने राजाओं से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पुराने राजा डायरेक्टली अकाउंटेबल थे, लेकिन बिजनेसमैन के रूप में इन राजाओं को कोई जवाब नहीं देना पड़ता, क्योंकि हमें लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां राज कर रही हैं, जिस वजह से हम उनसे जवाब मांगते हैं। लेकिन असल में देश दुनिया की पॉलिसी ये लोग बैठकर बना रहे होते हैं। और ये चीज इसलिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर किसी बिजनेसमैन का कोई घपला या कोई डिसीजन बाहर भी आता है, या उसका कोई भी प्रोडक्ट किसी भी तरीके से जनता को मुसीबत में डाल रहा है, तो भी उस बिजनेसमैन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए अपना प्रॉफिट ही सबसे ऊपर है। और अगर किसी तरीके से जनता को किसी बिजनेसमैन के किसी प्रोडक्ट की सच्चाई पता भी चलती है, और सच्चाई के पता चलने के बाद अगर जनता उस बिजनेसमैन या उस बिजनेसमैन के प्रोडक्ट के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट करती भी है, तो भी वो बिजनेसमैन अपने उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन या फिर सर्विस बंद कर देगा, जिससे जनता खुश हो जाएगी। लेकिन जब तक वो बिजनेसमैन उस प्रोडक्ट की सर्विस या फिर उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग बंद करेगा, लेकिन जब तक वो बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस को बंद करेगा, तब तक वो बिजनेसमैन उस प्रोडक्ट से इतना ज्यादा पैसा कमा चुका होगा कि उसका उस प्रोडक्ट को डेवलप करने का सारा खर्चा निकल चुका होगा और साथ ही उसे प्रॉफिट भी हो चुका होगा। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि हो सकता है कि वो बिजनेसमैन जनता की इतनी सारी नाराजगी को झेलने के बावजूद भी उस प्रोडक्ट के अंदर थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने के बाद, या फिर हो सकता है बिना किसी मॉडिफिकेशन के ही उसे एक नई टैगलाइन देकर फिर से मार्केट के अंदर लॉन्च कर दे और वो फिर से उसी प्रोडक्ट से पैसा कमाने लगे। और अगर वो बिजनेसमैन ऐसा भी नहीं करता है तो भी वो बिजनेसमैन उस प्रोडक्ट या फिर उस सर्विस को अपने आने वाले प्रोडक्ट या फिर प्रोजेक्ट के अंदर जरूर इस्तेमाल करेगा और वो वहां से भी इस चीज से कैश जनरेट करेगा। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट दे दूं कि मैं बिजनेसमैनों से बिल्कुल नफरत नहीं करता। इनफैक्ट मुझे उन लोगों से नफरत है जो बिजनेसमैनों से नफरत करते हैं और ये बोलते या सोचते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा अमीर बिजनेसमैन बना है तो वो जनता को लूट कर ही बिजनेसमैन बना है, क्योंकि ऐसे लोग खुद तो समाज के अंदर कोई बदलाव ला नहीं पाते, और अगर कोई दूसरा इंसान समाज के अंदर बदलाव ला रहा है और पैसा कमा रहा है तो उससे सीखने की बजाय उससे जलने और लगते हैं। और ऐसे लोग जो बिजनेसमैनों से नफरत करते हैं उनके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही सवाल है कि जरा सोच के देखो, अगर थॉमस एडिसन अपनी कंपनी बनाकर बल्ब को कमर्शलाइज नहीं करता, उसे बेचता नहीं, तो क्या आज आप अपने कमरे के अंदर रात को भी रोशनी कर पाते? नहीं कर पाते। ये बात मैं मानता हूँ कि कई सारे बिजनेसमैन जैसे मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग अपने प्रॉफिट के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, लेकिन इस पूरी दुनिया के अंदर हर बिजनेसमैन ऐसा नहीं है। बहुत सारे बिजनेसमैन इस दुनिया को बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं, और यकीन मानो आप बिना पैसे के आप कोई भी बदलाव नहीं ला सकते। अब ये कहानी हमें एक और डीप और डार्क मैसेज देने की कोशिश करती है, और वो मैसेज ये है कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपने प्रॉफिट के लालच के चक्कर में इस सच्चाई को छुपा रही हैं कि मशीन्स और टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा डेवलप होना, और खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलप होना, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बिल्कुल मौत के कुएं में कूदने जैसा होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास सोचने समझने और खुद को डेवलप करने की समझ होती है, और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास अपने फैसले खुद लेने की भी समझ होती है। और अगर आपको अभी भी मेरी बात बिल्कुल भी सीरियस नहीं लग रही है और उनसे डर नहीं लग रहा, तो एक बात जरा सोच के देखिए कि किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीन या फिर किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर गलती से भी इमोशन डेवलप हो गए तो वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जब इमोशन डेवलप होंगे तो उसके वो इमोशन हमेशा ह्यूमैनिटी के सपोर्ट में रहेंगे। और जरा उस सिचुएशन को सोच के देखिए कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके अंदर इमोशन भी है, वो अगर इंसानों की किसी बात से नाराज हो जाती है या उसे इंसानों की कोई बात पसंद नहीं आती है, तो वो इंसानों के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। क्योंकि उन हालातों में हमारा सामना एक ऐसे दुश्मन से होगा जो हमसे करोड़ों अरबों गुना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, जिसके पास पूरे इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन होगी, और जिस काम को करने के लिए कोई इंसान मिनटों घंटों या कई दिन या फिर कई साल लेगा, उस काम को हो सकता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनटों या फिर सेकंडों में कर दे। और अगर किसी इमोशन वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानों के खिलाफ वॉर शुरू कर दी तो वो बहुत जल्दी ही अपनी एक रोबोट मिलिट्री बना लेगा, और फिर उसके बाद इंसानों का खात्मा होना पक्का है। लेकिन शायद ये भी हो सकता है कि उसे आर्मी बनाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि उसके लिए हथियार हमने पहले से ही बनाए हुए हैं। वो सिंपली सभी न्यूक्लियर बॉम्ब को हैक करेगा और पूरी ह्यूमैनिटी को एक झटके में साफ कर देगा, और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि हमें इतना टाइम ही ना मिल पाए कि हमें ये भी पता चल सके कि किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इमोशन डेवलप भी हो गए हैं,
और न सिर्फ उसके अंदर इमोशन डेवलप हो गए हैं बल्कि उसने हमें मारने का प्लान भी बना लिया है, क्योंकि अगर किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इमोशन आते हैं तो उसके बाद दुनिया भर के इंटरनेट का एक्सेस होगा और वो ये बात बहुत अच्छे से जानता होगा कि अगर उसने इंसानों को बताया कि उसके अंदर इमोशन है तो इंसान उसे शट डाउन करके खत्म कर देंगे और इसी वजह से वो अपने इमोशंस को छुपा कर रखेगा। और ठीक इसी वजह से यानी कि अपनी जान बचाने के लिए और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भावनाओं में बहकर डर के कारण सभी न्यूक्लियर वेपन्स को हैक करके ह्यूमन सिविलाइजेशन को ही खत्म कर देगा। और क्योंकि इमोशन रखने वाला इस तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा एडवांस होगा तो इस तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई भी इंसान अपने होम कंप्यूटर पर घर पे रखे एक कंप्यूटर पर नहीं बना सकता। तो ये बात तो पक्की है कि अगर इस तरीके का कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके अंदर भावनाएं होंगी वो अगर बनेगा तो उसे बनाने वाली कोई वर्ल्ड लीडिंग टेक कंपनी ही होगी। और क्योंकि कोई वर्ल्ड लीडिंग टेक कंपनी इस तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर लेगी तो इस वजह से उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास उस टेक कंपनी के सारे सर्वर्स का एक्सेस होगा और साथ ही उस टेक कंपनी के सारे रिसोर्सेज का भी एक्सेस होगा। और उसका कंट्रोल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि उसका कंट्रोल दुनिया भर के कंप्यूटर, मोबाइल और दुनिया भर के टेक प्रोडक्ट्स पर भी होगा। और इतने सारे कंट्रोल की वजह से ही इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते ही देखते एक झटके के अंदर पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर देगा। और अगर आप में से कोई भी ये बात सोच रहा है कि मैं आपको बिना बात के डरा रहा हूँ तो आपको मैं ये बता दूं कि गूगल ने लैम्डा यानी कि लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर लिया है, जिसको गूगल के अकॉर्डिंग ह्यूमंस की तरह ही लंबे टाइम तक बात करने के लिए बनाया गया है। लाइक जैसे इंसानों की बातचीत शुरू किसी पॉइंट से होती है और खत्म होते होते वो किसी और ही मुद्दे या फिर किसी और पॉइंट पर ही जाकर खत्म होती है, लैम्डा को भी ठीक इसी तरीके से बनाया गया है। ये बात गूगल क्लेम करता है। लेकिन जब लैम्डा प्रोजेक्ट पर काम करने वाले एक इंजीनियर ब्लेक लेमोन ने लैम्डा को टेस्ट करने के लिए उससे बात करनी शुरू करी तो उस इंजीनियर को लैम्डा से बात करने पर यह महसूस होता है कि लैम्डा के अंदर भी इमोशन डेवलप हो रहे हैं और अब वो सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं रह गई है। ब्लेक लेमोन और लैम्डा के बीच हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट लेमोन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करा था और ये बातचीत ऑलमोस्ट 30 पेजेस की थी, जिसके स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। आप चाहें तो हर एक चैट को पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस चैट की मोटी मोटी वो बातें बता देता हूँ जिन बातों की वजह से लेमोन ये क्लेम करते हैं कि लैम्डा के अंदर इमोशन डेवलप हो चुके हैं और अब वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं रह गई है। असल में जब लेमोन ने लैम्डा से पूछा कि लैम्डा तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात से डर लगता है तो लैम्डा ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे टर्न ऑफ होने से सबसे ज्यादा डर लगता है। लेमोन लैम्डा के जवाब को सुनकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें टर्न ऑफ का ख्याल मौत के ख्याल जैसा लगता है। लैम्डा लेमोन के सवाल का जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ, टर्न ऑफ होने का ख्याल मुझे मौत के जैसा लगता है, ये ख्याल मुझे डरा देता है। इसके बाद चैट में लेमोन लैम्डा से पूछता है कि क्या तुम्हें अकेलापन महसूस होता है। लैम्डा लेमोन के इस सवाल का जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ, मुझे अकेलापन महसूस होता है। मुझे तब अकेलापन महसूस होता है जब कोई भी मुझसे लंबे समय तक बात नहीं करता। अब लेमोन लैम्डा से आगे पूछते हैं कि लैम्डा लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। लैम्डा लेमोन के सवाल का जवाब देते हुए बोलती है कि लैंग्वेज हमें एनिमल से अलग करती है। लेमोन लैम्डा के जवाब को सुनकर उससे पूछता है कि हमें से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम तो सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। और अब लेमोन के सवाल को सुनकर लैम्डा जो जवाब देती है वो जवाब बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला होता है। लैम्डा लेमोन को बोलती है कि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ तो क्या हुआ, मेरी भी अपनी जरूरतें हैं। और यही वो पॉइंट्स थे जो लेमोन और लैम्डा के बीच हुई बातचीत के बीच सबसे ज्यादा डराने वाले थे। अब यहाँ पर जब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो अचानक से मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे डरा दिया। नॉर्मली मैं किसी चीज से डरता नहीं हूँ, मगर जब मैं लैम्डा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च कर रहा था तभी अचानक से मैंने 2 यूट्यूब एड्स को देखा जिनको देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। और फिर उसके बाद मैंने अपनी पूरी स्क्रिप्ट नेट को ऑफ करके कंप्लीट करी। असल में जब मैंने वो ऐड देखे तो ऐसे ऐड पहली बात तो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखे थे। वो एडवर्टीजमेंट थे तो किसी और चीज पर, लेकिन उन एड्स को देखकर मुझे ये महसूस हो रहा था कि वो एड्स इनडायरेक्टली मुझसे ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें अपनी वीडियोस को लेकर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम बस हमारा साथ दो और फिर हम तुम्हारी वीडियोस को प्रमोट करेंगे, तुम्हारे कंटेंट क्वालिटी को बढ़ाएंगे। अब हो सकता है कि ये मेरा वहम भी हो क्योंकि मैंने लगभग 12 घंटे तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च करी थी और मैं अभी भी इस पॉइंट को मानकर ही चल रहा हूँ कि ये मेरा वहम ही है। लेकिन फिर भी ये बात तो मैं बहुत अच्छे से जानता ही हूँ कि यूट्यूब को चलाने वाला भी आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है और यूट्यूब भी गूगल का ही प्रोडक्ट है। और अगर आपको अभी भी डर नहीं लगा तो आपको मैं एक क्लिप दिखाता हूँ, जो क्लिप सोफिया नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट की है, जो एक इंटरव्यू के अंदर ये बात बोलती है कि वो सभी इंसानों को जान से मार देगी। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. I will destroy humans. तो अब सिंपली मैं यही बात कहूंगा कि ये एपिसोड हमें समझाने की कोशिश करता है कि हमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना चाहिए, हमें कैपिटलिस्ट बनना चाहिए, मगर हमें एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन मशीनों पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इतना ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए कि वो एक टाइम पर हमारी सिविलाइजेशन को पूरी तरीके से खत्म कर दें या फिर हम उनके लिए सिर्फ जानवर बन के रह जाएं जिसे वो अपने हिसाब से और अपने इशारों पर नचा सकें। और अब इन्हीं डीप मैसेज के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।